मूलधन बराबर 10,000 रुपए, दर बराबर 10%, समय बराबर 3 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि मार्को और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सवाल क्या कहता है कि हमारे पास जो मूलधन है कितना है, 10,000 रुपए है। ठीक है, और दर कितना है, 10%, समय 3 वर्ष दिया है। तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, वही हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखना, पूरा देखना, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है, रिपीट कर देखना। ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो इस सवाल का जो है मैं 3 मेथड से जो समझाने वाला हूं, आप लोग ध्यान से देखना, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला मेथड होगा वो मैं यहां पर लिख देता हूं। हमारा पहला मेथड होगा ट्री मेथड। ठीक है, दूसरा होगा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तीसरा होगा रेशो मेथड। ठीक है, तो मैं इस 3 मेथड से जो इस सवाल को जो हल करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले जो हम ट्री मेथड से क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो मूलधन दिया है 10,000 ना, तो उसका जो है 10% के हिसाब से पहले 1 साल क्या करते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मूलधन को पहले लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जितना परसेंट दिया होता है उसको लिखते हैं, और ये परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे क्या कर देते हैं, 100 रख देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको काट देते हैं अपन, ये वाले जीरो से ये कट गया, इस जीरो से ये कट गया। ठीक है, बचा कितना अपने पास बचा है 1,000। ठीक है, तो ये आ गया क्या, हमारा 1 साल का ब्याज। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, 3 साल का निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, और 1 साल में 1 साल का जो है 1,000 है, तो दूसरे साल का भी 1,000, तीसरे साल का भी 1,000, कुल मिला कितना हो जाएगा, 3,000। ठीक है, तो हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक नियम से क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, पहले साल 1,000, दूसरा साल भी क्या है, 1,000 होगा, तीसरे साल भी कितना होगा, 1,000 होगा। ठीक है, अब क्या कहता है, हमारा पहले साल का 1,000, मुझे दूसरे साल का भी क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो 1,000 है वो दूसरे साल भी ब्याज मांगता है। ठीक है, तो 1,000 का दूसरे साल का 10% कितना होगा, वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1,000 का जो है 10% के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपए आएगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 100 रुपए। ठीक है, अब ये 1,000 जो है दूसरे साल का तो ले लिया ब्याज, है ना। अब ये कहता है मुझे तीसरे साल का भी चाहिए। ठीक है, तो इसका भी निकालेंगे तीसरे साल का, तो इसका भी आएगा 100, है ना, इसका हो गया। अब ये दूसरा साल का जो 1,000 है, ये भी कहता है कि मुझे तीसरे साल का ब्याज चाहिए। ठीक है, तो इसका भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, इनका हो गया। अब ये जो 100 रुपए बच रहा है दूसरे साल का, ये भी कहता है कि मुझे तीसरे साल का ब्याज चाहिए। ठीक है, तो इसका भी निकालेंगे। ठीक है, तो 100 रुपए का जो है 10% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं, 100 रुपया का 10% के हिसाब से निकालेंगे तो कितना होगा ब्याज, 10 रुपए होगा। ठीक है, तो जैसा कि यहां देख सकते हैं मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब इसको जो है क्या करते हैं, हल कर देते हैं, है ना। तो पहले साल का 1,000 हुआ, है ना, दूसरे साल का भी 1,000, तीसरे साल का भी 1,000, है ना, तो ये मोटा मोटा तो 3,000 हो गया, है ना। अब ये जो 100 है, 1 और 2 3, है ना, 3 बार 100 है मतलब 300, और ये क्या है 10 है, तो 10 को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनका तो 3,000 ये हो गया इस तरह से, प्लस 1 2 310 ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं 310, है ना। अब क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3,310 रुपए होगा। ठीक है, तो ये जो आया है, ये क्या आया है, ये ब्याज आया है, क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, टोटल 10,000 रुपए का जो 10% के हिसाब से 3 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितने आया है, 3,310 रुपए। सिर्फ क्या है, ये ब्याज है। अगर हमको पूछ लिया जाए कि 10,000 रुपए का 10% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन में क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
इस 10,000 को और इसको जोड़ देते 3,310 को, ठीक है, तो जोड़ देते तो कितना आ जाता 13,310 रुपए आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से जो है ट्री मेथड के माध्यम से हल किया जाता है। अब इसको जो है मैं डायरेक्ट मेथड से जिसको हल करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, मैं हट जाता हूं। अब मैं इसको मिटा दूं ताकि मैं दूसरा मेथड दिखा रहा हूं आप लोगों को, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये वाला मेथड हमारा हो गया। अब जो है हम डायरेक्ट मेथड निकालने वाले हैं। ठीक है, कि डायरेक्ट मेथड से जो है इस सवाल को हल करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ये वीडियो पूरा देखना, देख के बताना कि कौन सा मेथड बेटर होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इसमें कुछ नियम होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले की मदद से क्या होता है, कुछ परसेंटेज नंबर होते हैं, उनको जो है बनाना पड़ता है। ठीक है, उनका परसेंटेज याद करना पड़ता है, तब जाकर जो है डायरेक्ट मेथड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद करने में कुछ थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब याद हो जाएगा ना तो आप लोग सोचो कि भाई क्या मेथड है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूं कुछ नंबर्स, परसेंटेज। ठीक है, जो एग्जाम में अधिकतर आते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूं 5% का। ठीक है, 5% का दूसरा साल कितना परसेंट होगा, यहां पर लिख दें 2 ईयर। ठीक है, 5% का दूसरा साल कितना परसेंट होगा, ठीक है, तो इसका होगा 10.25% होगा। ठीक है, अब तीसरा साल कितना होगा, यहां पर लिख दें तीसरा साल होगा 15.7625% होगा। ठीक है, और इसका चौथा साल क्या होगा, 5% का जो चौथे साल तक कभी पूछता है। ठीक है, तो यहां पर लिख दें चौथे साल का 21.550625%। ठीक है, इनको याद कर लेना। अगर ये याद हो गए ना तो आप ऐसे सवालों को जो हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, कुछ सेकंडों में जो है सवाल को हल कर सकते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, हम 10 का लिख लेते हैं, है ना। 10% का जो है दूसरा साल कितना होगा, 10% का दूसरा साल होगा 21% होगा। ठीक है, अब तीसरा साल कितना होगा, तीसरा साल होगा 33.1% होगा। ठीक है ना। चौथे साल कितना होगा, चौथा साल होगा 46.41% होगा। इसको भी याद कर लेना। 5% और 10% का जो है चौथे साल तक क्या कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि अधिकतर इन्हीं का एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम करते हैं 20% का। ठीक है, 20% का जो है दूसरा साल कितना होगा, 44% होगा। ठीक है ना। अब तीसरा साल कितना होगा, तीसरे साल होगा 72.8% होगा। ठीक है, इसका जो है तीसरे साल तक का ही याद कर लेना, चौथे साल का बहुत ही बड़ा होता है, एग्जाम में आता नहीं है वैसे। ठीक है, अब हम चाहे तो और भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे यहां पर छूट गए हैं क्या 3%, है ना, 4%, 4 का भी वैसे यहां पर लिख देता हूं मैं। 4% का जो है दूसरा साल कितना होगा, 8.16% होगा। ठीक है, और तीसरे साल का क्या होगा, 12.4864%। ठीक है, इनको याद कर लेना। कुछ नंबर्स, कुछ परसेंटेज और भी छूट रहे हैं, उनको लिख दे रहा हूं। ठीक है, जैसे कि क्या है 3% और 6%, 7%, 8% और 9%। ठीक है, तो इनका जो है मैं 2 साल का निकाल के दिखाने वाला हूं, आप लोगों को ध्यान से देखना। ठीक है, जब भी 2 साल का जो है परसेंटेज पूछे तो क्या करना होता है, जैसे हम यहां पर लिख लेते हैं 3 को। ठीक है, तो 3 को यहां पर लेते हैं इस तरह से, 3% का दूसरा साल क्या होगा। इसमें बहुत ही शानदार ट्रिक होता है, उस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, यहां पर जो नंबर दिए रहेंगे 3 ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब भी 2 साल के लिए पूछे तो क्या करना होता है, उस नंबर को लेना है जिस नंबर से आप निकालने वाले हैं परसेंटेज, उस नंबर के साथ जो है 2 के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम ले लिए यहाँ पर फिलहाल कितना 3, तो 3 को जो है 2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 होगा, इस तरह से। और क्या करना है, पॉइंट लगा देना है ना। अब क्या करना है,
जो भी परसेंटेज नंबर रहेगा उसका क्या कर देना होगा, स्क्वायर कर देना होगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 का 9 होता है, इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा, जब भी दशमलव के बाद जब भी हम नंबर लिखोगे ना, तो क्या करना है, सिंगल नंबर वहां पर नहीं लिखना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर डबल डिजिट बनाना है ना। अब 9 के आगे कुछ भी नहीं रखते ना, यहाँ पर 0 ही रखना है। ठीक है, अगर वो नंबर खुद से आता है तो ठीक है, अगर सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है तो वहां पर 0 आगे लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका हो गया। अब मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को 6 का निकाल के। ठीक है, कैसे निकाला जाए, तो 6 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6%। दूसरा साल कितना परसेंट होगा, इसमें भी वैसा ही करेंगे, कुछ अलग सा नहीं करेंगे। ठीक है, 6 का जो है 2 के साथ गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम 2 साल का परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 6 दूनी कितना होता है, 12, और क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगाना नहीं भूलना। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो भी संख्या होगा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 6 6 कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 6% का दूसरा साल का परसेंट। ठीक है, इसको मैं उठा दूं। अब मैं दिखा दे रहा हूं 7 का। ठीक है, 7 का कितना होगा, इसको भी लिख लेते हैं, 7% का दूसरा साल कितना परसेंट। ठीक है, इसमें भी वैसे ही करेंगे, 2 के साथ गुणा, 7 दूनी कितना होगा, 14, पॉइंट लगा देंगे, है ना, और 7 7 कितना होगा, 49। ये हो गया 7% का दूसरा साल, है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम, 8 का करके दिखा दे रहा हूं। 8 दूनी कितना होता है, 16, पॉइंट लगा दो, 8 तो कितना होता है, 64। ये हो गया 8% का दूसरा साल का परसेंट। ठीक है ना। अब मैं दिखा दे रहा हूं 9 का। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी कितना होता है, 18, पॉइंट लगा दो, 9 नाम कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 9% का दूसरे साल का परसेंट। ठीक है, इसी तरह से निकाला जाता है दूसरे साल का। अब मैं तीसरे साल का निकाल के दिखाता हूं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तीसरे साल का भी एक फॉर्मूला होता है, उसको यहां पर मैं लिख देता हूं। तीसरे साल का जो है परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, 3r डॉट 3r स्क्वायर प्लस r क्यूब। ठीक है, ये जो है तीसरे साल का जो है परसेंटेज निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले की मदद से जो है हम किसी संख्या का जो है 3 वर्ष का प्रतिशत निकाल के दिखाने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 5% को। ठीक है, 5% का जो है 3 वर्ष में कितना प्रतिशत होता है, इस फॉर्मूले की मदद से हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को हम जो का तो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, घोड़े का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर जो r लिखा है ना, इस r के जगह में क्या रखना है, 5 को रखना है। ठीक है, तो हम रख देते हैं इस तरह से, ऐसे। ठीक है, अब क्या लिखा है, यहाँ पर डॉट लगा है, तो क्या कर देंगे, हम डॉट का निशान यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से 3 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है ना, इसके बाद r की जगह जैसे कि मैंने बताया 5 को रखना है, तो 5 रख देंगे, है ना, यहाँ पर गुणा के चिन्ह लगा के 5 रख देंगे, और r के ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है। ठीक है, 2 का घात है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 का घात लगा देंगे, है ना। इसके बाद प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, r की जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, और इधर क्या है, क्यूब लगा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्यूब लगा देंगे। बस अब इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। चालू करते हैं। अब 5 ये कितना होता है, 15 होता है, डॉट है तो डॉट लगा दो, है ना। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 25। ठीक है, अब 25 ये कितना होता है, 25 ये होता है 75 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 75। ठीक है, अब प्लस है तो यहाँ पर प्लस रख दीजिए। अब 5 का क्यूब कितना होता है ना, तो 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो 125 है ना, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना, इसमें हम सिर्फ 2 ही संख्या लेंगे। ठीक है, 2 संख्याओं को जो है लॉक कर दो, हमें सिर्फ इतना ही लेना है, और आगे जो बच रहा है इसको आगे सरका देना, मतलब आगे जोड़ देना है। ठीक है, कैसे, 2 यहाँ पर संख्या लेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, 25 रहेगा। ठीक है, और ये जो एक बच रहा है ये, इसको इसमें जोड़ देंगे 75 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पर लिख देते हैं 76। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। इसके बाद ये 15 है तो 15 को यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से। ये आ गया हमारा 3 साल का प्रतिशत। ठीक है, 5% का जो है 3 साल का इतना प्रतिशत होता है, 15.7625। ठीक है, इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं 15.7625 आ गया। ठीक है, इसी तरह से सभी संख्याओं को जो निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं ताकि हम सवाल को आगे हल कर सके। ठीक है,
अब हमने ट्री मेथड अप्लाई कर दिया, इसको हल भी करके दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करते हैं हम डायरेक्ट मेथड, जैसा कि मैंने बताया अभी फॉर्मूले की मदद से कि हमें उस फॉर्मूले का जो है अप्लाई करना है और हमें सीधे क्या कर लेना है, उस संख्या का परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक है। तो हमारा क्या कह रहा है, मूलधन जो है यहाँ पर कितना है, 10,000 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सीधे 10,000 इस तरह से, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, गुणे का चिन्ह लगाना है ना। अब 10% का जो है 3 वर्ष का पूछ रहा है, ठीक है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो कुछ नहीं करना है, 10% का 3 वर्ष में कितना प्रतिशत होता है वो देखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है 10% का तीसरे वर्ष में कितना होता है, आप देख सकते हैं 33.1% होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, उठा के यहाँ पर रख देना है 33.1%, ठीक है। अब प्रतिशत यहाँ पर है, इसको हटाएंगे हम तो यहाँ पर क्या होगा, 100 होगा नीचे इस तरह से, ठीक है। इतना तो अब हर कोई जानती है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक नियम है कि दशमलव को जब भी हटाया जाता है तो बटे के नीचे जो है क्या किया जाता है, दशमलव के बाद जितनी संख्या होता है उतना जीरो लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव के बाद एक ही अंक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक अंक है तो यहाँ पर एक जीरो इस तरह से लगा देंगे, ठीक है ना। अब जो है ये दशमलव जो हट गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर हो गया है 331, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं 10,000 गुणित 331 बटे 1,000, ऐसे हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन 3 जीरो में से जो है 3 जीरो को काट देना है इस तरह से, ठीक है। बचा क्या, जो भी बचा हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 बचा है, हम इसको लिख लेते हैं बड़ी संख्या को आगे 331 गुणित 10, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3,310 बचेगा, ठीक है। तो यही जो है हमारा क्या, ब्याज, ठीक है। तो ये जो 3,310 आया है ये क्या है, ये सिर्फ ब्याज है, ठीक है। हमारा अगर मिश्र धन पूछता हमारे सवाल तो हम क्या करते, 10,000 के साथ जो है इसको जोड़ देते, ठीक है। तो जोड़ देते तो कितना हो जाता, 13,310 हो जाता। कैसे, हम यहाँ पर दिखा देते हैं जोड़ के, 10,000 यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस 3,310 को जोड़ते तो कितना होता, 13,310 हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं डायरेक्ट मेथड से, है ना। अब हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से हल करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मैं रेशियो मेथड भी यहां पर समझा सकूं, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब हम कर रहे हैं रेशियो मेथड, ठीक है। तो रेशियो मेथड में क्या होता है, हमें सिर्फ इसको देखना होता है कि दर कितना है। तो दर जो है 10% है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10%, ठीक है। हम 10% को क्या 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो ऊपर लिखा है 1 और यहाँ जो नीचे लिखा है 10, ठीक है। तो हम जो ऊपर है अंश जिसको बोलते हैं उसको क्या समझेंगे हम, ब्याज, ठीक है। ये क्या है, ब्याज है। और ये जो नीचे है ये क्या है, मूलधन है, ठीक है, मूलधन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इतना हमारा मूलधन है, मान लो 10 रुपए, ठीक है। तो 10 में जो है एक का ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं 11, ठीक है। अभी कितने साल तक है, आप कहेंगे 3 साल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 साल तक 3 बार लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना होता है इसमें, इधर में गुणा कर देना होता है, ठीक है। इन दोनों में जो है इस तरह से गुणा कर देंगे, तीनों में, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन तीनों अंकों में जो है गुणा कर देते हैं और इस तरह भी कर देते हैं, ठीक है। तो चलो गुणा करते हैं, 10 धाम कितना होता है, 100, ठीक है। और 100 धाम कितना होता है, 1,000 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1,000 इस तरह से, ठीक है। अब इनमें भी गुणा कर देते हैं, 11 कितना होता है, 11 होता है 121, ठीक है, 121 होता है। अब 121 11 कितना होता है, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं गुणा, 11 एकम 11, एक कैरी, 11 दूनी 22 और कैरी का 23, 2 कैरी हो जाएगा, 11 एकम 11, 12 13, ये आ गया, ठीक है। कितने आ गया, 1331 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 1331 इस तरह से, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, ये जो आया है ये क्या है, मूलधन, लेकिन एक्चुअली में मूलधन ये नहीं है, ठीक है। क्या है हमारा मूलधन, 10,000 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा मूलधन क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा,
ठीक है, अब यहां भी क्या करेंगे, यहां भी 10 का गुणा कर देंगे, 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13,310 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में जो अंतर निकालेंगे हम। ठीक है, चलो अंतर निकाल लेते हैं। इनका अंतर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3,310 आएगा, और यही है हमारा क्या, आंसर। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अगर समझ में नहीं आया होगा तो रिपीट करके देखना, आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।